हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं ये कान्हा जी की ड्रेस। तो ये कान्हा जी हमारे घर श्रृंगार कराने आए थे और इनका जो साइज़ है वो 6 इंचेस का है। तो इनकी मैं क्या करूँगी, ड्रेस भी इनको बना करके गिफ्ट करूँगी। तो देखिए गाइज़, ये जो है ड्रेस 9.5 इंचेस की मैं यहाँ टोटल बनाने वाली हूँ। आपके पास कोई प्लेट है जो 9.5 इंचेस की है इस तरह के नाप की ड्रेस बनाने के लिए, तो आप उसका यूज़ कर सकती हैं। मैंने यहाँ प्लेट की हेल्प से ही राउंड सर्कल बकरम का कट किया था। इसके लिए मैंने फैब्रिक यूज़ किया है वेलवेट का, और मैंने येलो कलर के फैब्रिक को और रेड कलर के फैब्रिक को दोनों को जोड़ करके थोड़ा सा डिज़ाइन किया है। और बुकरम में मैंने देखिए रेड कलर का जो फैब्रिक है मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ये कॉटन फैब्रिक था गाइज। देखिए इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको ड्रेस को मैं जो ये हमारा बुकरम है इसको हम 4 फोल्ड में इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरह का शेप ले लेगा। अब हम क्या करेंगे, कमर के एरिया को यहाँ पास कट करेंगे। तो कमर का एरिया कट करने के लिए हम इंची टेप से यहाँ पास 1 इंचेस का यहाँ पास हम निशान को लगा लेंगे। और यहाँ देखिए इस तरह से राउंड सर्कल हम यहाँ बना करके और इसको कट करेंगे। तो यहाँ मैंने राउंड सर्कल बना लिया है गाइज, और इसको हम जस्ट कैंची की हेल्प से यहाँ कट कर देंगे। बहुत ईजी है, एक बार आप बनाने की कोशिश करिएगा। ये देखिए ये बहुत ही राउंड शेप आ गया। कमर का बीच का एरिया जो है जहाँ से हम ड्रेस को पहनाएंगे इसको हमने कट कर दिया। टोटल इसकी लेंथ यहाँ बस 4 इंचेस की है। तो जो फैब्रिक हमने यूज़ किया है उसकी पट्टी भी हम 4 इंचेस की बनाएंगे। 4 इंचेस की मतलब चौड़ाई रखेंगे। इस तरह से देखिए सबसे पहले हम एक लंबी सीधी सिलाई लगा लेंगे इस पर, और सीधी सिलाई लगाने के बाद हमें इस पर दूर दूर प्लेट्स डालनी है, बिल्कुल पास पास नहीं डालनी है। देखिए मैंने यहाँ काफ़ी दूर दूर प्लेट्स डाली हुई, क्योंकि वेलवेट का फैब्रिक जो होता है अपने आप में बहुत मोटा फैब्रिक होता है। तो इसमें ना सिलाई लगाने में यदि आप पास पास लगाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा वो बल्कि बल्कि सा शेप आ जा साइज़ आ जाता, मतलब थोड़ा सा आ जाता लुक, वो अच्छा नहीं लगता। तो अपन दूर दूर सिलाई लगाएंगे। और कुछ इस तरह से मैं पूरी प्लेट्स इसमें बना करके इस पर रेडी करती हूँ। देखिए गाइज, नीचे की तरफ हमने सिलाई लगा ली, ऊपर की तरफ इस तरह से हम प्लेट्स को अच्छे से सेट करते हुए और अच्छी तरह से प्लेट को पकड़ती हूँ, हम यहाँ ऊपर भी इस तरह से सिलाई को लगा लेंगे। तो ये ऊपर का जो कमर का एरिया है भी ना, ये भी सेट हो जाएगा। बढ़िया से पकड़ना है प्लेट्स को थोड़ा सा खींच खींच के, और यहाँ हमें सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए कुछ इस तरह से बहुत ही सफाई से ये काम हो जाता है। यहाँ मैंने दूसरा फैब्रिक अटैच किया था, तो ये फ्रिल को भी मैं अच्छी तरह से देखिए यहाँ अटैच कर दे रही हूँ, सिल दे रही हूँ। तो यहाँ हमने पूरा घेरा बना करके सेट कर लिया है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें दिख रहा था उसको हमने कट कर दिया है। अब जो लास्ट वाला एरिया है ना, जहाँ हम थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ कि किनारे किनारे लेस लगा देती हूँ, ये गोल्डन टच हो जाएगा इस पर। तो हमने क्या किया है, यहाँ गोल्डन लेस लगा दी है, पूरे घेरे पर लगाई है। और मैं गोल्डन जो लेस है उसको दो लेयर पे लगाऊंगी। एक तो यहाँ नीचे लास्ट वाले लेयर पे लगा रही हूँ, और जो थोड़ा सा वो येलो वाला पार्ट है ना वहाँ भी लगाऊंगी। तो ये देखिए मैं दूसरी यहाँ पास गोल्डन लेस को लगा रही हूँ, ताकि इस ड्रेस का लुक थोड़ा सा और अच्छा हो जाए। तो गाइज़, यदि आपको ड्रेस अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। यहाँ देखिए जो किनारे वाला पार्ट है, यहाँ मैंने इसी वेलवेट फैब्रिक को कट किया है, और इसकी हमने लगभग 1-1 इंचेस की पट्टियाँ को हमने कट किया है। हमें यहाँ कुछ नहीं करना है, सिलाई लगा लेना है। तो मैं यहाँ सिलाई लगा लेती हूँ, और पीछे तरफ पलट करके हमें दोबारा से सिलाई लगा लेनी है बस। इसमें और हमें कुछ भी काम नहीं करना है। तो देखिए इस तरह से हमने पलटा, पीछे की तरफ इस तरह से पलट के हमें जस्ट सिलाई लगानी। तो ये काम हो गया। अब हमें नेफ़ा लगाना। नेफ़ा लगाने के लिए मैंने यहाँ पास अप्रॉक्स 2 इंचेस का मैंने यहाँ फैब्रिक का चौड़ाई रखा था। और देखिए इस तरह से हम घुमा घुमा करके बिल्कुल बहुत ही आराम से इस पर यहाँ हम सिलाई लगा लेते हैं। तो ये नेफ़ा लग करके रेडी हो जाएगा। नेफ़ा में हम डोरी भी यूज़ कर सकते हैं, और आप चाहें तो वेलक्रो टेप का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ डोरी का यूज़ करूँगी। तो चलिए इसको हम बना करके रेडी करते हैं। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है यहाँ हम कट कर देंगे, क्योंकि मुझे नेफ़ा में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक ही लेना पड़ता है, क्योंकि इसमें राउंड सर्कल रहता है ना, तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा फैब्रिक लेकर के ही कट करना चाहिए। तो ये दूसरी ड्रेस में मेरे काम आ जाएगा। यहाँ देखिए
ऊपर की तरफ हमने नेफा लगा दिया। अब मैं डोरी लूँगी और डोरी को इसके अंदर इंसर्ट कर दूँगी। ये देखिए डोरी को हमने लिया, इंसर्ट किया और जो फैब्रिक है इसको हम पीछे की तरफ पलट देंगे। पीछे की तरफ पलटने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह से हम पीछे की तरफ पलटेंगे। डोरी को बचाते हुए, डोरी पे सिलाई नहीं लगानी है और इस फैब्रिक को खींच करके थोड़ा सा हमें यहाँ देखिए पीछे की तरफ 2 राउंड मतलब डबल फोल्ड करते हुए हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। डबल फोल्ड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वेलवेट के फैब्रिक से रेसे वगैरह ना निकले। तो चलिए इसको मैं बना करके एकदम रेडी करती हूँ गाइज़। यहाँ हमने नेफा लगा दिया है, थोड़ा सा बस और बचा है तो मैं इसको यहाँ से सिलाई लगा लेती हूँ। गाइस पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। अभी हम बनाएंगे यहाँ पास कान्हा जी के लिए ब्लाउज़। ठीक है, तो ये ड्रेस बन गई है और बहुत ही प्यारी सी लगती है ड्रेस, कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन। अभी देखिए कान्हा जी का हम ब्लाउज़ बनाने के लिए इनका नाप लेते हैं। तो इस तरह से हमें 4 इंचेस की इनकी लंबाई चाहिए है स्लीव्स वगैरह की, और जो टोटल लेंथ है वो 6 इंचेस की लगेगी। 3 इंच इस तरफ, 3 इंच उस तरफ, टोटल 6 इंचेस। तो यहाँ मैंने 6 इंच लंबा फैब्रिक कट कर लिया था और हमें भी इसमें भी क्या करना है, येलो फैब्रिक का टच देना है। पाइपिंग मैंने येलो फैब्रिक से करनी है, तो कुछ नहीं इस तरह से हमें बस अटैच कर देना है येलो फैब्रिक को। ये अटैच हो गया तो स्लीव में भी येलो कलर का टच आ गया। तो चलिए गाइस देखिए हम इस तरह से 2 फैब्रिक को बना करके रेडी कर लेते हैं, क्योंकि हम 2 पट्टियों के साथ इस ब्लाउज़ को बना करके रेडी करेंगे। तो यहाँ दोनों बन गई। अब हम इस तरह से लेंगे और स्लीव में हमें यहाँ एल शेप का कट कर लगा देना है, मतलब सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद मैंने इसको कट कर दिया है। सामने की तरफ इसको हम फोल्ड करेंगे। दोनों एरिया हमें इसी तरह से, मतलब दोनों पार्ट हमें इसी तरह से बना लेना है। देखिए गाइज हमने यहाँ बनाया है, बहुत ही अच्छा सा लुक आएगा इसको पहनाने के बाद, आप देखिएगा ज़रूर। ये देखिए ये दोनों हमने बना ली। अब हम जो बीच वाला पार्ट है ना, ये देखिए इस तरह से दोनों को मिला करके हम यहाँ सिलाई लगा देंगे। तो चलिए जल्दी से सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ हमने सिलाई लगा ली है। देखिए ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हमें क्या करना है, इस तरह से रेड वेलवेट का फैब्रिक हमने लिया, प्लेन वेलवेट है। इसी फैब्रिक जो रेड कलर का फैब्रिक है ना, इसके ऊपर लगा हुआ आता है। मैंने इसको कट किया और जो कमर का एरिया ना, वहाँ हमें जस्ट पाइपिंग कर देनी है इस फैब्रिक को लगा करके। तो मैंने इसको जस्ट पाइपिंग कर दी है ताकि ये फिनिशिंग के साथ ब्लाउज़ कंप्लीट हो जाए। आप चाहें तो इस पर डोरी भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ वेलक्रो टेप का यूज़ करूँगी गाइज़। पहले तो मैं इसको लगा लेती हूँ, फिर आगे बताते हैं। अभी मैं कान्हा जी के लिए कैप भी बनाऊंगी, इसलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। और इसके अलावा हमारे चैनल पर बहुत ही सुंदर डिज़ाइनर ज्वेलरीज़ वगैरह का मैंने कलेक्शन रखा हुआ है। तो यदि आपको पसंद आए तो ज़रूर देखिए। कस्टमाइज़ कराना चाहें तो आप कस्टमाइज़ भी करा सकते हैं। रॉ मटेरियल लेना चाहें तो रॉ मटेरियल भी ले सकते हैं। आपको ड्रेस का फैब्रिक मटेरियल भी लेना चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं। कम्युनिटी पोस्ट हमारा ज़रूर चेक करिएगा। ये देखिए यहाँ ब्लाउज़ भी बन करके रेडी हो गया। जस्ट मैंने यहाँ वेलक्रो टेप का यूज़ किया है। वेलक्रो टेप को मैं यहाँ लगा रही हूँ। वैसे ये विंटर वाले जो फैब्रिक हैं उसमें हम वेलक्रो टेप का ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं गाइज़, क्योंकि पहनाने में थोड़ा सा आसानी हो जाती है। लेकिन हाँ, लंबे टाइम की यूज़ के लिए जो हम ड्रेस बनाते हैं उसमें वेलक्रो टेप ज़्यादा अच्छा नहीं रहता, क्योंकि वेलक्रो टेप एक टाइम के बाद ख़राब हो जाता है। डोरी पे ज़्यादा सही रहती हैं, डोरी यूज़ कर लो, बटन यूज़ कर लो, वो ज़्यादा सही है। तो यहाँ हमने वेलक्रो टेप लगा करके इसको रेडी कर दिया और कुछ इस तरह से ये कोटी बन करके रेडी हो गई है। अब हम बनाएंगे कैप। तो कैप बनाने के लिए मैंने कान्हा जी के सिर का नाप ले लिया था और येलो कलर से इसमें भी हम पाइपिंग कर देंगे नीचे की तरफ, और ताकि पाइपिंग करने से ना थोड़ा सा बल्कि लुक आ जाएगा, खूब अच्छा लगेगा। और जस्ट मैंने यहाँ पास एक सिलाई लगा दी है, दोनों फैब्रिक को मिलाते हुए दोनों पट्टियों को डबल सिलाई लगाना है ताकि सिलाई पक्की हो जाए। और देखिए ये एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने इसको कट कर दिया है और ऊपर से कुछ हमें इस तरह से फ़ोल्ड करना है। देखिए कुछ इस तरह से मिलाते हुए चारों कोनों को हमें यहाँ फ़ोल्ड कर देना है और ऊपर की तरफ से एक सिलाई लगा देनी है। यदि आपके पास पॉम पॉम हो तो बहुत अच्छी बात है। तो हम यहाँ येलो कलर का पॉम पॉम क्या करेंगे, ऊपर लगा देंगे कान्हा जी की कैप के ऊपर। आप ग्लू वगैरह से, जिससे भी आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो आप उससे चिपका सकते हैं। तो फाइनली पूरी ड्रेस बन करके रेडी हो गई है गाइस। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। मैं आपको पहना करके भी दिखाती हूँ।
कुछ इस तरह से ये ब्लाउज़ बन गया है। और ये देखिए ब्लाउज़ बनने के बाद, देखिए ब्लाउज़ बन गया है और इस तरह से हम क्या करेंगे, ड्रेस को यहाँ पहना देंगे। तो चलिए हम ड्रेस को पहना देते हैं और उसके बाद हम कैप को लगाएंगे। मुझे तो बहुत ही सुंदर लग रही है कान्हा जी के ऊपर ड्रेस, और आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ये रहा फाइनल लुक।